जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे फल के बारे में जानेंगे जिसे चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। एक ऐसा फल जिसकी मिठास और खुशबू बाकी दूसरे सभी फलों पर भारी पड़ता है। आप में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे यह फल खाना पसंद न हो। जी हाँ दोस्तों, मैं फलों का राजा आम की ही बात कर रहा हूँ। इसका नाम भले ही आम है, लेकिन यह अपने अंदर कई खासियत छिपाए रखता है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं से शुरू करते हैं और आम के बारे में सबसे पहले कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। संस्कृत भाषा में इसे आम्र कहा जाता है, इसी से इसका नाम आम पड़ गया। 1490 के अंत में पुर्तगाली लोग केरल से मसालों के साथ आम और इसका नाम भी ले गए। वे लोग इसे मांगा बोलते थे। मांगा से अंग्रेजी में मैंगो हो गया। अ हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड किताब के मुताबिक आम को तोड़ने की तकनीक सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस्तेमाल की थी। पुर्तगालियों को आम इतने ज़्यादा पसंद थे कि वे जहाँ गए आम के बीज ले गए और इससे कई देशों को परिचित करवाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फलों का राजा आम मूल रूप से भारत का फल है। दुनिया भर में हर साल लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन आम की पैदावार होती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का ही होता है। इसके बोटेनिकल नाम मैग्नीफेरा इंडिका में आने वाले इंडिका से भी इस बात का पता चलता है कि आम मूल रूप से भारत का फल है। दरअसल ग्रीक व लैटिन भाषा में इंडिया के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग होता है। इतिहास में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि सन 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के सैनिकों ने सिंधु घाटी में आम के पेड़ देखे थे। कालिदास के साहित्य में भी आम का जिक्र है। इनके अलावा हुएनसोंग और इब्न बतूता के विवरणों में भी आम का उल्लेख मिलता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान के अपने फलों में एक अम्बा यानी आम है। माना जाता है कि यह पहली बार भारत में 5 से 6 हज़ार साल पहले उगाया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के 10% देशों में ही 80% से ज़्यादा आम की पैदावार होती है। दुनिया भर में आम की प्रजातियाँ 2 इंच से लेकर 10 इंच तक लंबा होती है। आम के बारे में कहा जाता है कि इसकी जितनी किस्में उतनी ही किस्से हैं। अपने देश में ही इसकी सैकड़ों किस्में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके कुछ किस्मों के किस्से जानते हैं। सबसे पहला है अल्फांसो। आम यदि फलों का राजा है तो अल्फांसो को आमों का राजा कहा जा सकता है। इसकी पैदावार खास तौर से महाराष्ट्र में होती है। कई और राज्यों में इसे बादामी, खादेर, हापुस और कगड़ी हापुस आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आम की इस वैरायटी का नाम भारत में पुर्तगाली उपनिवेश स्थापित करने वाले जनरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर रखा गया है। यह मीडियम साइज, तिरछापन लिए हुए अंडाकार, पीले छिलके वाला और रेशे के बिना होता है। इसकी गुठली भी छोटी होती है। बाकी किस्मों से यह आम थोड़ा महंगा होता है। दूसरे नंबर पर है जर्दालू आम। बिहार के भागलपुर इलाके में होने वाले जर्दालू आम की खुशबू आपको खाने के लिए मजबूर कर देगी। पक जाने पर इसके पीले रंग की वजह से इसका नाम जर्दालू रखा गया है। इसे बिहार के कुछ अन्य हिस्सों में जर्दा के नाम से भी जाना जाता है। इसके गूदे में रेशे नहीं होते हैं। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि एक बार जो इसे चख ले वह इसका दीवाना ही हो जाता है। भागलपुर से हर वर्ष देश के राष्ट्रपति सहित देश के अन्य गण्यमान्य लोगों व अतिथियों को यह आम भेजा जाता रहा है। यह मई से जून के बीच बाज़ारों में उपलब्ध रहता है। तीसरे नंबर पर है तोतापरी आम। इस आम की तोते की चोंच जैसी नोक और रंग के कारण इसे तोतापरी कहा जाता है। यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश की आम की एक किस्म है। इसकी नुकीली शक्ल से ही आप इसे पहचान सकते हो। इसका साइज मीडियम होता है, लेकिन रंग सुनहरा पीला होता है। यह जून से जुलाई के सीजन में आने वाली वैरायटी है। चौथे नंबर पर है लंगड़ा आम। आम की यह वैरायटी आमतौर पर सभी जगह मिलती है, पर इसकी ओरिजिन उत्तर प्रदेश के बनारस की मानी जाती है। इसका रंग पत्तियों जैसा हरा होता है। इसे ही बिहार व पश्चिम बंगाल में मालदा आम के नाम से भी जाना जाता है। यह गूदेदार और बहुत मीठा होता है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला यही आम है। देश विदेश में भी इसका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। कहा जाता है कि इस आम की वैरायटी को पहली बार उगाने वाला व्यक्ति एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसे लंगड़ा कहा जाता है। पाँचवें नंबर पर है हिमसागर आम। पश्चिम बंगाल में हिमसागर एक बहुत ही लोकप्रिय आम की किस्म है। यह बांग्लादेश में भी काफ़ी लोकप्रिय है। यह देखने में हरा होता है, लेकिन स्वाद में लाजवाब होता है। हिम यानी कि बर्फ। जिस तरह से फ्रीज से बाहर निकालते ही बर्फ पिघल जाती है और आप उसे ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते, उसी तरह से हिमसागर आम की वैरायटी सबसे कम समय के लिए मार्केट में आती है। इस आम का स्वाद सिर्फ मई महीने में ही ले सकते हैं। छठे नंबर पर है दशहरी आम। दशहरी आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहा जाता है कि दशहरी आम का पहला पेड़ लखनऊ के पास
काकोरी स्टेशन से सटे दशहरी गांव में लगाया गया था। इसी गांव के नाम पर इसका नाम दशहरी आम पड़ा। यह साइज में मीडियम होता है। इसे भी आम का बेहतरीन किस्मों में एक माना जाता है। यह भी खुशबूदार, मीठा, हरा पीला रंग का होता है। 7वें नंबर पर है देसी या बिजू आम। इसका साइज छोटा होता है। इसे बिजू कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के आम का पौधा कलम की जगह सीधे आम के बीज से पेड़ का रूप लेता है। रिश्तेदार होने की वजह से इसे आसानी से काट कर नहीं खाया जा सकता। खाने के मामले में इस आम का कोई जोड़ नहीं है। यह सीजन की शुरुआत में ही पकने लगते हैं। ये बाकी किस्मों के मुकाबले सस्ता होते हैं। इसके अलावा भी आम की कई किस्में हैं, जिनमें सफ़ेदा, चौसा, नीलम, केसर, किशनभोग, फजली, गुलाब खास, सिंदूरी आदि प्रमुख है। इन सब की भी अपनी विशेषता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आप आम के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। जय हिंद।